नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी मोर स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम की। तो देखो बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम में बाइनरी का आधार मान क्या होता है, ऑक्टल का क्या होता है, हेक्साडेसिमल का क्या होता है। आज अपन बात करते हैं इसके कन्वर्जन की, कि कंप्यूटर है वो कंप्यूटर को यूजर है वो कोई इंस्ट्रक्शन देता है, उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर किस तरीके से उसमें कन्वर्ट करके अपने आप को समझता है और फिर उसको कन्वर्ट करके यूज़र को वापस कन्वर्ट करके देता है अपनी समझने वाली लैंग्वेज में। तो अपन देखते हैं आज कन्वर्जन। क्या देखते हैं बच्चों? कन्वर्जन। कन्वर्जन में अपन सबसे पहले देखेंगे कि डेसिमल, क्या डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। इसका मतलब हो गया बच्चों कि कोई डेसिमल संख्या है, क्या है, कोई डेसिमल संख्या है, उसको अपन बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कैसे करेंगे और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे अपन ने एक संख्या ले ली 98, कोई डेसिमल संख्या है और उसको कन्वर्ट करना है किस में? बाइनरी में। अपन इसका पिछली वीडियो में भी चर्चा करी थी कि किस तरीके से पता लगाएंगे कि ये डेसिमल संख्या है और ये बाइनरी संख्या है। तो आपने पिछले वीडियो में अगर आप मेरे साथ कनेक्ट थे तो आपको मैंने बताया था कि डेसिमल का आधार मान क्या होता है? 10 होता है और बाइनरी का आधार मान क्या होता है? 2 होता है। देखो बच्चों, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक आपको इसके बाइनरी के, ऑक्टल के, हेक्साडेसिमल के आपको आधार मान नहीं पता होंगे, तब तक आप सोल्व करना तो दूर की बात है, आप ये भी नहीं पता कर सकते कि ये कौन सी संख्या है और किस में कन्वर्ट करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको सिर्फ 4 नाम याद करने हैं यार। बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, उनके चारों की एक एक संख्या है, उसको आपको ध्यान में रखना है। और कन्वर्ट करने में कुछ भी नहीं है। अभी देखो अपन कन्वर्ट करते हैं, इसमें देखो 3-4 स्टेप हैं। क्या है? 3-4 स्टेप हैं, वो स्टेप देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि डेसिमल संख्या में क्या करेंगे? डेसिमल संख्या में बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल संख्या के आधार का भाग देंगे। क्या करेंगे? जो डेसिमल संख्या है उसको यदि अपन बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उस बाइनरी के आधार मान का भाग देंगे किसमें? डेसिमल में। और यदि ऑक्टल में करना चाह रहे हैं तो ऑक्टल के आधार मान का भाग देंगे। और यदि हेक्साडेसिमल में करना चाह रहे हैं तो हेक्साडेसिमल के आधार का मान भाग देंगे। पहली स्टेप ये हो गई अपनी। दूसरी स्टेप अपनी बच्चों क्या रहेगी कि जो भी शेषफल आता है, जो भी शेषफल आता है उसको नोट करेंगे या लिखेंगे। ठीक है, यानी आपने भाग दिया, जैसे 98 में 2 का भाग दोगे, जो भी शेषफल यानी 0 आएगा तो 0 लिख दो। यदि 1 शेषफल आता है तो 1 लिख दो और यदि 2 आता है तो 2 लिख दो। तीसरी स्टेप अपने बच्चों आती है कि इस प्रोसेस को जब तक दोहराएंगे, कब तक? जब तक दोहराएंगे, जब तक कि भागफल 0 नहीं आ जाए। ठीक है, यानी 2 का अपन बाइनरी में जैसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाइनरी में 98 में जब तक भाग देंगे 2 का, जब तक कि इसके भागफल में क्या नहीं आ जाए? 0 नहीं आ जाए। ये 3 स्टेप है। फिर लास्ट स्टेप अपनी चौथी एक आती है कि जो भी शेषफल आया है, क्या आया है? जो भी शेषफल आया है उसको क्या करोगे आप? नीचे से लेके ऊपर तक नोट डाउन कर लेना और वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको यदि आप नोट करना चाह रहे हो तो एक बार नोट कर लो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो बच्चों, आगे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अभी तक तो देखो मैंने आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताया था। क्या बताया था? सिंपल सा उदाहरण बताया था। आगे अपन देखते हैं
हेक्साडेसिमल। आगे अपन देखते हैं कि इसके अंतर्गत एक आपको कोई संख्या दे दे, जैसे आपको दे दिया 26.75 कोई डेसिमल संख्या है और उसको आपको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसको आप सोल्व कैसे करोगे वो चीज़ तो आएगी बाद में। सबसे पहले आपको ये चीज़ जो दिया है उसमें देखो, मैंने अभी तक ये नहीं बताया था आपको कि ये 26 पॉइंट लगाने वाला, ये चीज़ नहीं बताई थी। तो इसका मतलब अपन पहले समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। आपको यदि एग्जामिनर सीधा 98, अभी जो एग्जाम्पल किया था अपने 98 डेसिमल संख्या, उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। यदि ऐसा नहीं दे कि आपको पॉइंट वाली संख्या दे दे, इसमें आपको जो 26 दिख रहा है, ये 26 को अपन क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपन इंटीजर पार्ट। क्या कहेंगे बच्चों, इंटीजर पार्ट। और जो ये पॉइंट है इसको क्या कहेंगे अपन, बाइनरी पॉइंट। क्यों कहेंगे बाइनरी पॉइंट, क्योंकि अपन कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, बाइनरी में। और यदि यहाँ पे डेसिमल दे दे, ऑक्टल दे दे, 2 की जगह 8 दे दे, यानी वो कौन सी संख्या है, ऑक्टल है, तो अपन इसको क्या कहेंगे, पॉइंट को ऑक्टल पॉइंट कह देंगे। और यदि वो हेक्साडेसिमल दे दे, क्या दे दे, यहाँ पे 16 दे दे, यानी वो कौन सी संख्या हो गई, हेक्साडेसिमल। उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे, हेक्साडेसिमल पॉइंट कह देंगे। अब आगे देखो बच्चों, पॉइंट के बाद जो इस 75 लिखा हुआ है या 75 लिखा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको 3 संख्या दी हुई है यहाँ पे, तीनों के अलग अलग नाम है। पॉइंट के पहले वाली संख्या को कहेंगे अपन इंटीजर पार्ट, और पॉइंट के बाद वाली संख्या को कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, और पॉइंट को क्या कहेंगे अपन, पॉइंट को वो कहेंगे जिसमें अपने को कन्वर्ट करना है। जैसे बाइनरी में कर रहे हैं तो बाइनरी पॉइंट, ऑक्टल में कर रहे हैं तो ऑक्टल पॉइंट, और हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं तो हेक्साडेसिमल पॉइंट। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। चलो अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन। जैसे आपको एग्जामिनर ने सीधा सा क्वेश्चन दे दिया कि 26.75 है और वो डेसिमल संख्या है, और उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे। पहले आप 26 जो इंटीजर पार्ट है, ऐसे मैं अगर इसको 26 बोल दूं तो भी समझ जाना, या मैं इसको इंटीजर पार्ट बोल दूं तो आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, 26 की बात कर रहा हूँ। यदि मैं फ्रैक्शनल पार्ट का नाम ले रहा हूँ तो आपको समझना होगा, क्या समझना होगा कि वो सर किसकी बात कर रहे हैं, 0.75 की बात कर रहे हैं या फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि अपन इंटीजर पार्ट यानी 26 को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बच्चों देखो 26 को नोट करो और इसमें भाग किसका देना आपको, 2 का। क्या करोगे, 2 का भाग दोगे तो इसमें देखो 13 आ गया, शेषफल क्या बच गया आपके, 0 बच गया। जो अपन ने स्टेप करी थी ना वो स्टेप ही कर रहे हैं। फिर 2 का भाग देंगे, 6 आ गया, शेषफल कितना बचा, 1 आ गया। फिर 2 का भाग देंगे, 3 आ गया, शेषफल आ गया 0। फिर 2 का भाग देंगे, 1 आ गया, शेषफल 1 आ गया। फिर 2 का भाग देंगे। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ तक तो आप कर लोगे। अब यहाँ की बात करूँ मैं कि 2 का भाग देना किसमें, 1 में, क्या भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा ना। इस कंडीशन में आप भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या करोगे, नीचे तो भागफल में तो कर देना 0, और शेषफल में जो संख्या यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसको 1 को एज इट इज नोट कर लेना। क्या करोगे, एज इट इज नोट करोगे। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उसके सोल्व होने के बाद इसको क्या करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो नीचे से अपने नोट करेंगे तो क्या आ रहा है, 11010। तो ये अपना क्या आ जाएगा, इंटीजर पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11010, और पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि अब पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है उसको भी अपने को सोल्व करना है और उसका भी क्या आएगा, आंसर आएगा। अब देखो इंटीजर पार्ट को सोल्व करने के लिए तो अपन ने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और अब फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अपन क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। ठीक, क्या करेंगे बच्चों, 2 से गुणा करेंगे। और वो गुणा कैसे करेंगे, जब तक फ्रैक्शनल पार्ट का मान क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। जैसे अपन ने यहाँ पे क्या किया था डिवाइड में, जब इसको डिवाइड किया, इसको कब 2 से डिवाइड कब तक किया था, जब तक कि इसके भागफल में 0 नहीं आ जाए। उसी कंडीशन में फ्रैक्शनल पार्ट को सोल्व करने के लिए 2 से गुणा फ्रैक्शनल पार्ट को करेंगे। किसको करेंगे,
फ्रैक्शनल पार्ट, इसको गुणा करोगे तब भी देखो एक इंटीजर पार्ट भी आएगा आपके साथ में और साथ में फ्रैक्शनल पार्ट भी चलेगा। तो इंटीजर पार्ट को तो अपने को क्या करना है, नोट कर लेना है, और फ्रैक्शनल पार्ट को अपन गुणा करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक कि उसके फ्रैक्शनल पार्ट में 0 नहीं आ जाए। चलो करते हैं। जैसे 75 है, क्या है बच्चों 75 है, उसको किससे गुणा करना है, 2 से करते हैं तो क्या आएगा 1.50 आ जाएगा। क्या आएगा आपके 1.50, 1.50 आ गया। इसमें देखो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था कि जो 0.50 है, क्या है 0.50, ये 0.50 तो क्या हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, और इसमें जो ये 1 है ये क्या हो गया इंटीजर पार्ट। तो इंटीजर पार्ट को अपने को नोट करना है, क्या करना है इंटीजर पार्ट को नोट करना है, और फ्रैक्शनल पार्ट को वापस किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना, और ये गुणा जब तक कि इसमें 0 नहीं आ जाए। तो ये नोट अपन बाद में कर लेंगे, एक बार इसको गुणा कर लेते हैं। इसको वापस करेंगे तो इसमें क्या आएगा 1.00, ये आ गया। देखो अब जिसको 2 से 50 से गुणा किया तो 1.00 इसका आंसर आ गया। अब आगे अपन क्या इसको गुणा करेंगे, क्या नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपना जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.00 आ गया, यानी कि अपना जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या आ गया 0 आ गया। अब अपने को आगे इसको मल्टीप्लाई या गुणा नहीं करना है। तो अब अपने को क्या करना, देखो इंटीजर पार्ट को जब अपन ने सोल्व किया था तो अपन ने नीचे से ऊपर की तरफ नोट किया था ना, और इसमें अपन क्या करेंगे ऊपर से नीचे की ओर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चों अपन ने इसमें देखो इंटीजर पार्ट को डिवाइड किया था और इसमें उल्टा किया था, फ्रैक्शनल पार्ट में क्या किया है इसमें गुणा किया। तो उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इंटीजर पार्ट में हमने नीचे से ऊपर तक नोट किया था, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट में हम क्या करेंगे, इसमें उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या मतलब, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ नोट किया था तो इसमें ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसमें अपन नोट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर से इंटीजर पार्ट कौन सा आ गया 1 इसमें और इसमें 1, तो इसको 1 1 और ये अपना आंसर आ जाएगा। तो 26.75 डेसिमल संख्या थी, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो क्या आया 1101011। इसको नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लो बच्चों, नहीं तो फिर आगे अपन चलते हैं। चलो दूसरी संख्या लेते हैं। देखो बच्चों कि अपन ने कोई संख्या ली 3725, कोई डेसिमल संख्या है, उसको अपन कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइनरी में कर लिया। अब अपन इसको करके देखते हैं ऑक्टल में, ठीक है। इसमें भी देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया पिछले वाला कि 37.25। अब इसको अपन देखें तो ये 37 है, इसको तो अपन क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंटीजर पार्ट। क्या कहेंगे बच्चों, इंटीजर पार्ट। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ऑक्टल पॉइंट। क्या कहेंगे, ऑक्टल पॉइंट। और जो ये 25 है इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल पॉइंट। ये चीज़ तो बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ क्लियर है। इसको सोल्व कैसे करोगे, सेम वही तरीका आएगा कि इंटीजर पार्ट को सोल्व करने के लिए 8 से डिवाइड कर दोगे और फ्रैक्शनल पार्ट को सोल्व करने के लिए 8 से गुणा कर दोगे। तो करो भाई, देरी किस बात की है। ये 37 है, 8 को किया, 8 चौक 32 और शेषफल कितना बच गया 5, और फिर 8 को किया, क्या भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा ना। उस कंडीशन में क्या करोगे भाई, 8 बड़ा है और 4 क्या है, छोटा है। उस कंडीशन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई शेषफल में तो क्या कर दोगे 0 कर दोगे, सॉरी भागफल में तो 0 कर दोगे, और शेषफल में एज इट इज़ ऐसा कैसा नोट कर लेना। अब इसमें आपको भाई इंटीजर पार्ट है तो इसमें क्या करना, आपको नीचे से लेके ऊपर तक नोट करना है, नीचे से लेके ऊपर तक नोट करना है। तो नीचे देखो 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 5, तो सबसे पहले 4 को नोट किया, फिर 5 को किया, पॉइंट लगा दो। अब अपन बात करते हैं आगे फ्रैक्शनल पार्ट की। तो फ्रैक्शनल पार्ट का मैंने बच्चों क्या बताया था अभी कि फ्रैक्शनल पार्ट को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्टल है तो ऑक्टल 8 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो भाई करो गुणा 25 को, 0.25 क्या है, 0.25 को 8 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0 और 2.00। सोल्व हो गया अपना। कैसे सोल्व हो गया, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट में क्या आ गया 0 आ गया ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट में अपने को सोल्व कहाँ तक करना है, जब तक कि फ्रैक्शनल पार्ट में 0 नहीं आता है तब तक अपन इसको क्या करेंगे 8 से गुणा करते जाएंगे, और इंटीजर वाला पार्ट है उसको हम ऊपर से नीचे तक नोट करते जाएंगे। तो इसमें एक ही संख्या है तो एज इट इज़ क्या कर लो, इसको नोट कर लो। तो भाई इसको नोट किया, 2 आ गया, और ऑक्टल संख्या है तो ऑक्टल। तो इसका आंसर क्या आ गया कि 37.25 संख्या है, डेसिमल संख्या है, उसको यदि ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर आता है 45.2। ठीक है।
आगे चलते हैं, आपको हेक्साडेसिमल में करना बता देते हैं कि हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं। आगे अपन संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या ले ली, जैसे 32, 16 कोई डेसिमल संख्या है और उसको कन्वर्ट करना आपको हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो सेम बच्चों वही तरीका है, बाइनरी ऑक्टल वाला लगाया, वही करके देख लेते हैं अपन। जैसे 32 है, 32 को अपन डिवाइड किससे करेंगे? 32 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 दूनी 32, शेषफल क्या आ गया? 0। फिर 16 का भाग दोगे क्या आएगा? अब देखो भाग नहीं जा रहा ना, तो भाग नहीं जा रहा तो मैंने क्या बताया था, नीचे भागफल में 0 कर दो, शेषफल में एज इट इज़ उतार दो। ठीक है, तो ये 2 का 2 अपन ने नोट कर लिया, तो इसका आंसर क्या आ गया? अब देखो नीचे से अपन ऊपर की तरफ नोट करेंगे तो 2 और 0 क्या आ जाएगा? 2 और 0 पॉइंट, क्योंकि अभी अपने को क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.16, उसको भी सोल्व करना है। तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे? उसको सोल्व करने के लिए 16 से गुणा करोगे ना भाई, 16 से गुणा करोगे ना, तो भाई इसको सोल्व कर लेना। क्या करोगे? 16 को गुणा करोगे ना, जो भी संख्या आएगी तो उसमें इंटीजर पार्ट आता है आपका, इंटीजर पार्ट को ऊपर से लेके नीचे तक नोट कर लेना। और भाई ज़रूरी नहीं है कि आपके इसमें 16 को गुणा करोगे तो आपको 3 या 2 स्टेप में आपका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। हो सकता है कई बार 4-5 बार भी स्टेप करनी पड़ जाए, और नहीं भी आता ना तो आप मैक्सिमम 3 या 4 इंटीजर पार्ट वाली संख्या है वो नोट करके लिख देना, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे कि भाई बाइनरी से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद। अब बात करते हैं अपन बच्चों बाइनरी से कन्वर्ट करना, कि कोई भी संख्या अपने को बाइनरी की दे दी, ठीक है, उसको अपने को डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, कोई भी संख्या अपने को जैसे बाइनरी दे दी है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल में करना है या हेक्साडेसिमल में करना है, तो अपन कैसे करेंगे। तो देखो पहले संख्या आती है आपके पास, ये संख्या दे दी जैसे 1101 कोई संख्या है बाइनरी, उसको आपको कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल में। तो डेसिमल से देखो बच्चों, डेसिमल से अपन कन्वर्ट कर रहे थे तब तो क्या कर रहे थे, इंटीजर पार्ट में अपन डिवाइड कर रहे थे और फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इसमें अपने को दूसरा तरीका लगाना है। तो दूसरा कौन सा लगाओगे? जो भी ये संख्या है, कौन सी? ये संख्या है, इसको आप पहले तो नोट करो, 1 1 0 और 1 नोट कर लिया। अपन पिछले डेसिमल में जब कन्वर्ट कर रहे थे तब क्या कर रहे थे कि जिस संख्या में कन्वर्ट करना है उसका भाग दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसका भाग देना है। किसका? 2 का। वो भी कैसे? वो देखो इस तरीके से, दाईं तरफ से। किस तरफ से? दाईं तरफ से 2 की घात 0 से गुणा करना है और 2 की घात 1 से गुणा करना है, 2 की घात 2 से करना है और 2 की घात 3 से करना है। अगर यदि और कोई संख्या होती इधर तो 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, इस तरीके से अपन कंटिन्यू चलते रहते। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब इनका देखो मान निकालो पहले तो। क्या निकालो? मान निकालेंगे तो अपन क्या आएगा, 2 की घात 0 का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। और 2 की घात 1 का मान कितना होता है? 2 होता है। 2 की घात 2 का मान होता है 4, 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 8। ठीक है, ये मान अपने मतलब ये वाला भाग है, ये अपना क्या हो गया? 16 हो गया। अपन इसको भूल जाओ। ठीक है, इसका अपने डायरेक्ट क्या निकाल लिया? इसका मान निकाल लिया। अब इस संख्या को और इस संख्या को क्या करोगे? गुणा करोगे या मल्टीप्लाई करोगे। इस संख्या को और इस संख्या को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करो भाई, 1 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 को 0 से करोगे 0 आएगा। 4 को 1 से करोगे 4 आएगा। 8 को 1 से करोगे तो क्या आएगा? 8 आ गया।
अब इसको क्या करना, आपको सबको क्या करना है, टोटल करना है या जोड़ना है। इसको टोटल करोगे तो क्या आएगा, 8 और 4 12, 12 और 4 12 और 0 12 और 12 और 1 13। अपने पास मान क्या आ गया बच्चों, इसका आ गया 13। तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा 13। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 13। इसको वही सोल्व करने का तरीका, चेक करने का तरीका कि भाई ये सही है गलत, तो वो कैसे करोगे कि डेसिमल में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं बच्चों, 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक आती हैं, तो इसमें देखो क्या 0 से लेके 9 तक संख्या है क्या, 1 और 3। हाँ, 0 से लेके 9 के बीच में है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे देखो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर अपन आगे का देखते हैं। नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आसानी रहे। ठीक है, कोई संख्या है जैसे 110.11 बाइनरी संख्या है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ठीक है, तो वही तरीका लगाओ आप सीधा सा। इस संख्या को पहले नीचे नोट कर लो, 110 पॉइंट और 1 और 1। ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब अपने को क्या करना है, देखो जो अपन ने पहले देखा था कि डेसिमल से कन्वर्ट करने वाला वही तरीका इसमें लगेगा। क्या लगेगा, ये तो इंटीजर पार्ट हो जाएगा आपका, और ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट, और ये जो पॉइंट है इसको क्या कह देंगे, डेसिमल पॉइंट कह देंगे। अब इसको इंटीजर पार्ट को पहले सोल्व करेंगे, तो क्या करेंगे अपन, वही तरीका लगेगा कि 2 की घात 0 से गुणा करोगे, 2 की घात 1 से, 2 की घात 2 से, और जब ये पॉइंट आ जाएगा इसको सोल्व करोगे तो इसको क्या करोगे, बाईं तरफ से 2 की घात -1, 2 की घात -0, 2 की घात -1, 2 की घात -2, और इस तरीके से आगे 2 की घात -3, 2 की घात -4, इस तरीके से सोल्व करते जाना। अब इसको सोल्व करो कि 2 की घात 0 का मान क्या आएगा, 1 आएगा, 2 की घात 1 का मान 2 आएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 0, और इसका मान आ जाएगा। इसको देखो आप ऐसा नहीं करो ना, 2 की घात -1, तो इसका सीधा सा तरीका रखो कि इसका 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, फिर 1/32, फिर 1/64, यानी कि जो भी संख्याएं आ रही है उसको 1/2 यानी उसकी दुगुनी 1/4, उसकी दुगुनी 1/8, उसकी दुगुनी 1/16, मतलब इसको डबल करते जाओ। ठीक है, और उसको गुणा कर दो। तो जैसे 1 है, 1 को मैं गुणा करूँ 1/2 का जो भी मान आएगा, इधर लिख लेते हैं। एक संख्या अपने पास 1/2 से गुणा करना है, अगली वाली संख्या 1 है उसको करना है 1/4 से, ये आ गया। अब इस वाले भाग को इससे गुणा कर दो, इस वाले भाग को इससे गुणा कर दो, तो इसका देखो मान क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा 0, 2 और 4। इसका मान क्या आएगा 0.5 ही आएगा ना, या 0.5 कर दूं या 0.5। फिर इसका क्या आएगा आपके पास, इसका आ जाएगा 0.25। ठीक है, अब इसको अपन प्लस करते हैं। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो देखो इधर वाली संख्या को प्लस करेंगे तो 4 और 2 6 आ जाएंगे, इधर पॉइंट है, और इसको करेंगे तो क्या आएगा 0.75। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 6.75। इस तरीके से आप आगे कर लेना भाई, जो भी आपके पास ऑक्टल संख्या दे तो ऑक्टल में कर लेना, डेसिबल दे तो डेसिबल में कन्वर्ट कर लेना, और आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है नंबर सिस्टम। अब अपन एक वीडियो आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि 8, 10, 15 क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, डेसिमल से उसमें कन्वर्ट करते हो। एग्जाम में, पिछली एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व करके देखेंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और